जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सुनेंगे श्री हरि गजेंद्र मोक्ष की कथा। अगर आपने अभी तक शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और इस चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली सभी वैशाख मास की कथाओं को एक बार जरूर से जरूर सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, वह मुझको प्राप्त करेगा। इस कथा को सुनने से वह मेरे अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। इस स्रोत का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि के सामने या फिर कहीं भी श्रद्धाभाव पूर्वक कर सकते हैं। इसको नियमित रूप से पढ़ने या सुनने से व्यक्ति की सभी पापों को मुक्त हो जाती है, सभी कष्टों का निवारण होता है, दुष्सपनों का नाश होता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु उपरांत कभी नरक में नहीं जाता है। ऐसे स्वयं भगवान ने कहा है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दारिव देश के एक पांडववंशी राजा राज करते थे। उनका नाम था इंद्रधूमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राजा में सर्वस्व सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रधूमन अपना समय का राजकार्य में बहुत कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दक्षित रहते थे। राजा इंद्रधूमन के मन में आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज को त्याग कर मन पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वी जैसा था, सिर पर बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मन परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरणों कमलों के मधुर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा और पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधूमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वर समर्थन प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पदाव, ना आग्रह और ना स्वागत। मौनवर्ती राजा इंद्रधूमन परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधूमन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्रधूमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधूमन ने इसे श्री कृष्ण भगवान को मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीरावधि में 10 सहस्त्र भोजन योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का कीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी कीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तिसाधिक प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चिंता आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ की। वह अपने सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्रकार की पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ आकर उसे पैर
पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र का ग्रस्त देखकर हथनियों, कलव और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सुर उठाकर चिखारने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। फिर उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त के श्राप से राजा इंद्रधूमन ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह को हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल छत बिछत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे, यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अतः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई भी कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भव स्वीति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों में शरणय असमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत को द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व आत्मा सुख सर्वदेव रूप भगवान से विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सुर में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगदुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र को ग्रह का मुंह में फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्राह्मणी देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वागीन सुमनों को दृष्टि करने लगे। सिर और ऋषि महर्षि परवरा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्राण किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा और की। उनके त्रिलोक के बंधित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समझ कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त को उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ होकर अपने दिव्य धाम चले गए। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र को उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समझ कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी हुई की गई स्तुति से मेरा स्वान करेंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि दान करूंगा। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ को पर बैठाकर अपने दिव्य धाम
को चली गई। श्री हरि विष्णु की जय हो। यह थी मोक्ष गजेंद्र की कथा। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कथा को श्रद्धा भाव सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।